गोल्ड फिश एक्वेरियम हॉबी का सुपरस्टार या सबसे चाहते जाने वाला मेंबर कह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्लास बॉक्स एक्वेरियम। आज हम गोल्ड फिश के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे। ये एक मैन मेड फिश है। ये 1000 साल पहले चाइना में पहली बार ब्रीड हुआ था और वहीं से दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। सबसे ज़्यादा यही फ़िश खरीदा जाता है। कोई भी एक्वेरियम हॉबी में पहली बार आता है तो इसी से शायद शुरू करता है, लेकिन इसके हिसाब से गोल्ड फिश बहुत डिमांडिंग होता है। इसको वाटर पैरामीटर थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चाहिए होता है, जिसके लिए बहुत लोग निराश होकर ये हॉबी छोड़ देते हैं। तो आज हम जानेंगे गोल्ड फिश के रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले बहुत लोग करते हैं कि गोल्ड फिश खरीदते हैं, उसको बोल में रख देते हैं, लेकिन गोल्ड फिश के हिसाब से वो जगह बहुत छोटी होती है। गोल्ड फिश रखने के लिए मिनिमम आप 2 फीट का कोई भी टैंक चूज़ कीजिए, हो सके तो उससे बड़ा चूज़ कीजिए, जिसमें आप कम से कम 4 फिश रख सकते हैं 2 फिश के टैंक में, वो भी मीडियम साइज़ तक के लिए। इसके बाद सबसे दूसरा पॉइंट होता है, गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसका फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है। तो गोल्ड फिश के लिए हो सके तो आप एक एक्सटर्नल सम्प फिल्टर या कैनिस्टर फिल्टर चूज़ कीजिए और फिल्टर में बहुत ज़्यादा बायोमीडिया ऐड कीजिए। तीसरा, बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि गोल्ड फिश एक ठंडे पानी का मछली होता है, लेकिन गोल्ड फिश के लिए आइडियल टेम्परेचर 22 से 25 के बीच में होता है। तो गोल्ड फिश का ठंड में हीटर चाहिए होता है और गर्मी में उसको थोड़ा ठंड रखने के लिए कोई बंदोबस्त चाहिए होता है। हो सके तो चिलर या घर का कोई कोना जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडी आता है, वही जगह पे टैंक सेटअप कीजिए। तीसरा, गोल्ड फिश का पीएच जो लेवल होता है वो 7.5 सही रहता है, सबसे सही। आप 6.8 से 8 तक के बीच में रख सकते हैं, लेकिन 7.5 गोल्ड फिश के लिए आइडियल होता है। अब आते हैं गोल्ड फिश के डाइट पे। गोल्ड फिश को खाना खाना बहुत पसंद होता है। ये हर वक्त भूखा रहता है या प्रिटेंडिंग करता है कि हर वक्त ये भूखा रहता है। बहुत ज़्यादातर लोग गोल्ड फिश को ओवरफीड कर देते हैं, जो इनका हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो इनको इतना ही फूड दे जो ये 2 मिनट्स में कंज्यूम कर पाए। ज़्यादा फीड मत कीजिए। ज़्यादा फीड अगर टैंक में बच गया तो उसको साइफन करके निकाल लीजिए। तो गोल्ड फिश के फूड लिस्ट में बहुत सारा चीज़ें आते हैं। पहले तो आपका पिलेट आ जाता है, जो फिश फूड के बहुत सारे कंपनी बनाती है, जैसे कि बहुत ब्रांडेड कंपनी है, नॉन ब्रांडेड कंपनी है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं घर के जो खाने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ब्रोकली, कुकम्बर हो गया, अंडा हो गया, ये सब कुछ आप बॉयल करके गोल्ड फिश को खिला सकते हैं। तीसरा हो गया, गोल्ड फिश को आप हर तरह का वर्म खिला सकते हैं, लेकिन वो वेल स्टेरिलाइज होना चाहिए, नहीं तो उनका पेट का प्रॉब्लम होता है। इनका पेट थोड़ा सेंसिटिव होता है। और गोल्ड फिश के डाइट में आप वीकली एक बार बॉइल्ड पीस या मटर के दाने, जो कच्चे मटर के दाने होते हैं, उनको बॉयल करके खिला दीजिए। इनके अनुसार पेट सही रहता है या पेट साफ रहता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। गोल्ड फिश रखने से पहले आपका एक्वेरियम का टैंक वेल मेंटेन और साइकिल होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो आपको टैंक में अमोनिया स्पाइक हो सकता है, जिसकी वजह से आपका गोल्ड फिश मर सकता है। तो गोल्ड फिश लेने से पहले आप टैंक खरीदिए, उसको साइकिल कीजिए, क्वांटिटी टैंक के हिसाब से सही रखिए, ज़्यादा ओवर क्राउड मत कीजिए, नहीं तो आपको गोल्ड फिश को प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।